अब जरा आपको ये सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये आपको कार जो है ये दिख रही होगी और इसी के साथ साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां आपको कपड़ा और एक सफेद सी झलक दिख रही होगी और बताया जा रहा है वही लड़की वहीं पर फंस गई थी और उसके बाद किस तरीके से गाड़ी चलती रही है। 4 किलोमीटर, एक दो नहीं 4 किलोमीटर ऐसे ही गाड़ी ये चलती रही। और पुलिस का जो थ्योरी, जो अभी दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि किसी तरीके से कुछ रेप या इस तरीके की जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर ही देखिए। लड़की वहां फंस जाती है और उसके बाद ऐसे ही घसीटते हुए धीरे धीरे उसके जो कपड़े हैं पहले वो रगड़ खा के वो फटते हैं और उसके बाद जो पूरी चमड़ी थी वो उधड़ जाती है। इस बीच आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा दें। साल का पहला दिन और ऐसी दर्दनाक खबर जिसने हर किसी को, जिसने ये खबर सुनी या देखी, हर कोई इस वक्त स्तब्ध है। बेटी के साथ किस तरीके से सड़क पर दरिंदगी हुई। ये रईसजादे जो नशे में धुत गाड़ी चला रहे थे और इनको इस बात का, उनके हिसाब से उनका कहना है कि उनको अंदाजा ही नहीं चला। अब क्या जानबूझ के ये घटना हुई या लड़की को छेड़ने की कोशिश थी या कोई बदतमीजी वो कर रहे थे, पुलिस अभी इन थ्योरी को नकार रही है, इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर देख रही है। लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या उस चीज से आप सहमत हो? जी नहीं, हम सहमत नहीं है। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है। जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है, इससे आप भी पुलिस पे भी सवाल उठता है कि इतने बड़े रास्ते में जब अगर स्कूटी एक जगह एक्सीडेंट हुई और एक जगह डेड बॉडी मिली, पुलिस कहाँ थी? ये भी सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, रोड पे एक पीसीआर से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है। लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की। हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्यवाही नहीं। बस लड़कों को ये कह रखा ना, उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? नो। अब परिवार के लोग क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन अब पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके की दलील दे रहे हैं और क्या देख रहे हैं वो इसके पीछे, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। कंजावला थाना जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे एक कॉल की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि एक कार से कोई आदमी लटका हुआ खींचा हुआ जा रहा है। उस पर वहाँ की पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था और जब उस कार के नंबर से उनके ऑनर और उसके बाद उसमें कार में बैठे हुए लोगों से बातचीत की गई, इंटरोगेट किया गया, तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया और शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ, पूरी तरह से लहूलुहान और क्षत विक्षत हो गए हैं। मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। और 5
लड़के जो इस कार में बैठे थे उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया है। प्रॉपर सेक्शंस में उनके खिलाफ केस दर्ज करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।